प्रेज द लॉर्ड। आज 24 तारीख इतवार मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 40वां दिन में है। आज अपन सीखेगा हव्वा। हव्वा पृथ्वी पर का पहला स्त्री जो पुरुष में से निकाली गई। हव्वा आदम की पत्नी। क्यों परमेश्वर ने हव्वा को बनाया? पढ़ते उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हव्वा का स्वभाव समझने के लिए हमें ज्यादा पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हव्वा को बनाने से पहले ही उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए बता दिया। हव्वा आदम के लिए एक सहायक का काम करेगी। सहायक। हव्वा का स्वभाव सहायक का काम। सहायक मतलब हव्वा आदम से थोड़ा कम। अगर वो कम रहेगी तो ही आदम का आदर कर सकेगी, उसके अधीन में रह सकेगी, और उससे भी ज्यादा आदम से कहे बिना कुछ भी नहीं करेगी, उसी पर निर्भर रहेगी। हव्वा एक स्त्री जो पुरुष में से निकाली गई। पुरुष में से, दूसरे शब्द में आदम ने उसे जन्म दिया, और हव्वा के जन्म के बाद परमेश्वर का इच्छा वह आदम का सहायता करे। हर वो बहन जो इस समय में वचन सुन रही है, परमेश्वर का इच्छा कि तू अपने पति के लिए सहायक बन। हव्वा का स्वभाव परमेश्वर ने ठहराया। हम इसे जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। एक स्त्री को परमेश्वर जिम्मेदारी दिया। जिम्मेदारी दूसरों के लिए सहायक बन, मददगार बन। एस्तेर रानी को देख, वो अपने लोगों के लिए सहायक बनी। वो डरी नहीं, अपने लोगों का पक्ष सहर्ष राजा के सामने रखने के लिए डरी नहीं। एस्तेर को मौत का सजा भी मिल सकता था, पर जिम्मेदारी के साथ अपने यहूदी लोगों के लिए बात किया। वो खड़ी हुई। स्त्री धर्म सहायता करना। स्त्री धर्म सहायक बन। सहायक, यही परमेश्वर का इच्छा है। बाइबल में कई स्त्री है जिन्होंने परमेश्वर का शब्द का पालन किया, जैसे मिरियम, देबोरा, माँ मेरी, एना, प्रिसिल्ला, लुदिया। ये सभी स्त्री परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, अलग अलग रीति से सहायक बना। सहायक परमेश्वर का शब्द को निभाया। मार्ता को देख, यीशु जब घर में आते थे भोजन बनाने में व्यस्त, इसको बोलते हैं सहायता का गुण। सहायता का गुण। हव्वा से परमेश्वर को यही इच्छा है कि आदम काम करे। कहाँ पे? वाटिका में। और हव्वा वाटिका में एक सहायता का काम करे। आदम जो बोलेगा उतना ही करे। जब हव्वा काम करने गई वाटिका में, उसका क्रमांक ही चूक गया। वह सहायक है, पर खुद से आदम का स्थान लेने गई। क्या हुआ? उसका भेंट एक सर्प के साथ हुआ। सर्प ने हव्वा को बहका दिया। हव्वा के स्वभाव में भ्रष्टता लेके आया। आप बोलेगा, ब्रदर बोयाज ये कैसा? अभी ध्यान से सुन। हव्वा ने पेड़ पर से फल को तोड़ा। फल तोड़ना उसका काम नहीं है, फल तोड़ना आदम का काम है। हव्वा फल को केवल धो सकते हैं आदम लाने के बाद, या तो उसको काट सकते हैं, खा सकते हैं। ये हव्वा का काम है। हव्वा ने आदम का काम किया, फल को तोड़ा। वह भूल गई परमेश्वर का इच्छा क्या है। परमेश्वर का इच्छा केवल सहायता करे और एक मददगार बन के रहे। हव्वा आदम से कम था। हव्वा को आदम के अधीन में रहना था, पर वह आदम से पूछे बिना अपना निर्णय लेके वाटिका में काम करने गई। अगर आदम कहता कि ये फल तोड़, तभी वो गुनाह नहीं होता, वह सहायता होता। पाउल भी हव्वा के विषय में बाइबल में लिखते हैं, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 3 वचन। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से
हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हवा को फल तोड़ने को सांप ने चतुराई से बहकाया, जो काम उसका नहीं था उसने किया। हवा ने फल को तोड़ा और हवा भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट, परमेश्वर का शब्द ना मानना, उसी को भ्रष्ट कहते हैं। जांच सिस्टर, जांच अपने घर में तू सहायक है या पति से ऊपर है। मैं बोलता हूँ पति के बराबर भी होना गलत है। भारत देश में कई लोग बोलते हैं स्त्री को पुरुष के बराबर का माना जाए, गलत है। बाइबल के हिसाब से गलत है। परमेश्वर ने हवा को आदम से थोड़ा कम बनाया। सिस्टर, परमेश्वर ने तुझे पति से थोड़ा कम बनाया। आदर कर, अपना पति का आदर कर, पति के अधीन में रहे। पढ़ते हैं 1 तीमोथी 2 अध्याय 8 से 14 वचन। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुषों पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। और एक वचन पढ़ते, 1 कोरिन्थी 11 अध्याय 8 और 9 वचन। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुए है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। सिस्टर, परमेश्वर का इच्छा तू सहायक बनकर कर रहे। बाइबल में नया नियम में भी आपके विषय में बात कर रहा है, वचन आपसे बात कर रहा है। ये विषय बहुत ही गंभीर है। अधीन में रहने को सीख। अपने कलीसिया के लिए सहायक बन, अपने परिवार के लिए सहायक बन। मिरियम को देख, मूसा का बहन परिवार के लिए एक सहायक था, इजरायली प्रजा के लिए भी एक बड़ा सहायक था। परमेश्वर ने बोला, मैं आदम के लिए सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने बोला, मैं आदम के लिए सहायक बनाऊंगा। तू सहायक है, तू सहायक है सिस्टर, तू सहायक है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।